माघ मकर गति रवि जब होई, तीरथ पति आव सब कोई। ये ऐसी भूमि है सनातन धर्म के अंदर, तीर्थराज प्रयाग तीर्थों के राजा हैं और इस समय समस्त तीर्थों की सन्निधि यहाँ पर प्राप्त हो रही है। 33 कोटि देवताओं की सन्निधि यहाँ पर प्राप्त हो रही है उनके संरक्षण में, जहाँ पर रक्षा कर रहे हैं श्री हनुमान जी महाराज लेटे हुए, जहाँ पर द्वादश वेणी माधव चारों तरफ यहाँ पर विद्यमान हैं और उनके संरक्षण में, उनके सुरक्षा में यह कुंभ संपन्न हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस सनातन धर्म की शक्ति और इस सनातन धर्म का स्वरूप यही देखने को मिल रहा है कि ऐसी एक दिव्य भूमि है हमारे भारतवर्ष में जो कि किसी को निमंत्रण नहीं देती है, लेकिन जिस पर चींटियां लाइन बना करके और अपने भोजन के लिए जो है जाती हैं केंद्र से और वहाँ से वो लेकर के जाती हैं। इस प्रकार से यहाँ जितने भी दिशाएं हैं सभी दिशाओं से पब्लिक इसी प्रकार से यहाँ पर आ रही है। कौन सी शक्ति है सनातन धर्म के अंदर प्रयाग के अलावा जो कि इस प्रकार से इतनी संख्या में लोगों को खींच रही हो अपनी ओर। दूसरी बात, यहाँ पर लगभग करोड़ों आहुतियाँ 1 सेकंड में पड़ रही हैं, जो कि अद्वितीय है, जो कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। शंख करोड़ पद्म कितनी भी संख्या की जाए तो भी संख्या खत्म हो जाएगी, लेकिन 1 सेकंड में कितनी आहुति एक बार में पड़ रही हैं उसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती है। दुनिया के योगी, यति, सन्यासी, महात्मा, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ जो उत्तराखंड के कंदराओं में रह रहे हैं वो भी इस भूमि पर चल करके स्वयं आए हैं। ये सनातन धर्म की, हमारा सनातन धर्म 50,000 करोड़ पुराना ये सनातन धर्म है और वास्तव में आज ये इसका विशाल दिखाई दे रहा स्वरूप देखने को मिल रहा है कि वास्तव में सनातन धर्म के सामने सभी बच्चे हैं और हम सब लोग सनातनी हैं। ये बड़े सौभाग्य की बात है। हमारा जन्म भारत देश में हुआ है, ये परम सौभाग्य की बात है। और जिस देश में देवता भी जन्म लेने के लिए तरसते हैं, ऐसे प्रयागराज के पावन भूमि पर हम लोग दिव्य कुंभ का दर्शन कर पा रहे हैं। बड़ा आनंद और बहुत दिव्य है। गंगा तव दर्शनात् मुक्ति ही, केवल दर्शन करने मात्र से यहाँ पर आने से मुक्ति प्राप्त हो जाती है, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ तीर्थराज प्रयाग में हर वर्ष माघ का महीना कल्पवास यहाँ पर होता है। ये पुराणों में, शास्त्रों में वर्णित है, ऋषि मुनियों में। यहाँ पर याज्ञवल्क्य ऋषि भरद्वाज ऋषि को निरंतर राम कथा का अमृत पान कराते रहते हैं, जो कभी रुकती नहीं है। दूसरी बात, इस सनातन धर्म से, तीर्थराज प्रयाग से हमें यही देखने को मिलता है, यही शिक्षा मिलती है कि तीर्थराज प्रयाग समस्त तीर्थों का राजा है। समस्त तीर्थों ने अपना मार्गदर्शक और नेतृत्व करने का दायित्व जो है तीर्थराज प्रयाग को दिया है। तो 1 महीने यहाँ पर हर प्रकार के जीव जंतु भारत में रहने वाले इस संस्कृति का दर्शन करने के लिए आते हैं और 12 वर्ष में यहाँ पर महाकुंभ होता है। उस महाकुंभ में समस्त संत महात्मा शंकराचार्य अखाड़े सब मिल करके एक धर्म संसद रखते हैं। एक चर्चा होती है कि सनातन धर्म के, सनातन संस्कृति को किस प्रकार से संसार में, समाज में, विश्व में प्रवाहित करनी है और संचालित करनी है। उसका एक संसद यहाँ बैठती है और उसका एक सम्मेलन होता है। एक दिव्य दिव्य चर्चाएं होती हैं, योग पर, ध्यान पर, यज्ञ पर, कथाओं पर, अध्यात्म पर, उपनिषदों पर, ये सारी चर्चाएं तीर्थराज प्रयाग में सारे धर्माचार्य, सारे संत यहाँ पर आकर के विराजमान होते हैं।